पीरियड्स के टाइम पे हम में से बहुत सी गर्ल्स कुछ ऐसी मिस्टेक करती हैं जो नॉर्मल लगती है, लेकिन एक्चुअली हाइजीन और कंफर्ट दोनों को इफ़ेक्ट कर सकती है। और नंबर 6 वाली मिस्टेक को तो मुझे लगता है बहुत सी गर्ल्स करती हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे पीरियड्स के टाइम होने वाली 7 कॉमन मिस्टेक के बारे में। ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, बस कुछ सिंपल हैबिट्स हैं जिन्हें थोड़ा इम्प्रूव करके हम अपने पीरियड्स को ज़्यादा कंफर्टेबल और हाइजीन बना सकते हैं। पैड को बहुत देर तक चेंज ना करना सबसे कॉमन मिस्टेक है। पैड को बहुत लॉन्ग टाइम तक रखना, चाहे ब्लीडिंग कम ही क्यों ना हो। पैड को रेगुलर इंटरवल्स पर चेंज करना चाहिए। अगर पैड वेट या अनकंफर्टेबल हो रहा है तो और वेट नहीं करना चाहिए। अपने फ्लो के अकॉर्डिंग पैड को चेंज करो। हम लोग सोचते हैं कि अभी तो ब्लीडिंग कम हो रही है तो चलो कोई नहीं, इसको पूरा दिन रख लेते हैं, लेकिन नहीं करना। अगर आपने 2 से 3 घंटे पैड लगा लिया है तो उसको चेंज कर लो, चाहे आपको कम ही ब्लीडिंग क्यों ना हो। सिर्फ ब्लीडिंग देखकर पैड चेंज करना दूसरी मिस्टेक। हम सोचते हैं कि जब तक पैड फुल नहीं हुआ तब तक चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीरियड हाइजीन सिर्फ पैड कितना फुल है इस पर डिपेंड नहीं करता। अगर पैड अनकंफर्टेबल है, डैम्प है या इरिटेटिंग फील हो रहा है तो चेंज कर लेना बेटर रहता है। और अगर आप इसको चेंज नहीं करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पीरियड्स प्रोडक्ट को बाथरूम में ओपनली रखना थर्ड मिस्टेक है। सैनिटरी पैड्स या अदर पीरियड प्रोडक्ट को ऐसी जगह रखना जहां मॉइस्चर ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट को क्लीन और ड्राई में रखना चाहिए। बेटर होगा अगर आप उनको उनकी ओरिजिनल पैकेजिंग में रखें। अगर आप कप यूज़ करते हैं तो उस कप के साथ अगर कोई बॉक्स है तो आपको हमेशा प्रेफर करना होगा कि आप उसको उसके अंदर रखें एंड क्लीन करके रखें। एंड पैड्स को भी आप उनकी पॉली बैग्स में जो उनकी ओरिजिनल पैकेजिंग होती है उसी में डालकर रखें, ताकि टाइम पे अगर जब आप उसको यूज़ करें तो आपको इन्फेक्शंस ना हो। इंटीमेट एरिया को ओवर क्लीन करना फोर्थ मिस्टेक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड्स के टाइम पे क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर सोप यूज़ करें या हार्श केमिकल्स या फिर कोई भी परफ्यूम यूज़ करें। एक्सटर्नल एरिया को जेंटली क्लीन करना इनफ होता है। अगर किसी प्रोडक्ट से बर्निंग होती है, इरिटेशन होती है, तो आपको उसको डिसकंटिन्यू करना है एंड जल्दी से जल्दी डॉक्टर को जाके दिखाना है। एंड अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने हैं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटीमेट एरिया के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर भी अंदर यूज़ नहीं करना है, हमेशा बाहर से ही यूज़ करना है। फिफ्थ मिस्टेक, यूज पैड को प्रॉपरली रैप किए बिना डस्टबिन में थ्रो कर देना। यूज पैड को पेपर में प्रॉपरली रैप करके डेजिग्नेटेड डस्टबिन में डिस्पोज करें। हम हमेशा ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, बल्कि आजकल हमें पैड्स के साथ बहुत बड़े बड़े पेपर्स दिए जाते हैं, उनके साथ एक्स्ट्रा पॉली बैग्स भी आती हैं। कई पैड्स के साथ हमें ब्लैक कलर की पॉली बैग्स मिलती हैं विद बहुत अच्छी गम के साथ आती हैं, तो हम उसमें उस पैड को डाल के उसको रिमूव करके एंड उसको प्रॉपरली बंद करके और सेफली थ्रो कर सकते हैं। एंड हमेशा ध्यान रखना कि आप हमेशा अपनी हैंड वॉश करो। मतलब जब भी आप पैड चेंज करो तब तो आपको करना ही है, एंड पैड चेंज करने से पहले अगर पॉसिबल हो तो भी आप हैंड वॉश ज़रूर करें। अब आती है नंबर 6। पीरियड्स में क्रैम्प्स कॉमन हो सकते हैं, लेकिन हर बार सीवियर पेन को ये बोलकर इग्नोर कर देना, अरे पीरियड्स में तो पेन होता है ना, कोई बात नहीं, इस बार ज़्यादा हो रहा है तो क्या हुआ। अगर पेन बहुत सीवियर हो, डेली एक्टिविटी इफ़ेक्ट कर रहा है, सडनली पेन ज़्यादा हो जाए या अनयूजुअल सिम्पटम्स के साथ हो, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करें। मतलब कि डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इस चीज़ को इग्नोर मत करना। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जब हम इग्नोर करते हैं तो वो आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। एंड पीरियड्स को कभी भी लाइटली मत लेना। सो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना। पीरियड्स को लेकर मिथ पर बिलीव करना लास्ट मिस्टेक। पीरियड को लेकर हर वायरल एडवाइस को सच मान लेना। पीरियड से कम्प्लीटली नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हर बॉडी डिफरेंट होती है, इसलिए अगर किसी फ्रेंड को कोई पर्टिकुलर सिम्टम होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेम चीज़ आपके लिए भी नॉर्मल होगी। रिलायबल इन्फॉर्मेशन को फॉलो करो और अनयूजुअल सिम्टम्स को इग्नोर मत करो। हमेशा ध्यान रखो कि अगर दोस्त को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर आपको भी सेम चीज़ हो रही है तो ये आपके लिए नॉर्मल नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो या फिर आपको ब्लड की कमी हो सकती है। सो इन चीज़ों पर आपको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, और कभी भी घर में मतलब डिस्कशन मतलब घर में ही सोच के नहीं बैठ जाना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिक्कत होती है तो आपको बाहर जाके डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो ये थी पीरियड्स के टाइम होने वाली 7 कॉमन मिस्टेक्स। अब मुझे कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सी मिस्टेक तुम्हें पहले नहीं पता थी।
और अगर तुम्हें पीरियड्स और गर्ल्स हेल्थ से रिलेटेड सिंपल और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।